नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं सृष्टि आपके लिए लाई हूं हरियाणा की बड़ी खबरें। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी मांगों की अनदेखी हो रही है। विज ने अंबाला के उपायुक्त को बदलने की मांग की थी। उन्होंने सैनी को जनता के दुख दर्द देखने की सलाह दी है। यह विवाद पहले भी देखा जा चुका है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने शुक्रवार को कुरुक्षेत्र में सीसीटीवी फुटेज की जांच की। यह जांच गुरुग्राम में हुए एक संदिग्ध मामले से संबंधित है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने युवक को अवैध हिरासत में रखा। एनआईए ने स्थानीय प्रशासन के साथ जांच की, लेकिन कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया। हरियाणा सरकार ने मंत्री अनिल विज की नाराजगी का संज्ञान लेते हुए अंबाला के डीसी पार्थ गुप्ता का तबादला कर दिया है। विज ने 100 दिनों से अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। अब अजय तोमर नए डीसी होंगे। कुल 8 अधिकारियों का तबादला किया गया है। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें हराने की कोशिश हुई, लेकिन 100 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। विज ने कहा कि यदि मुख्यमंत्री जनता के दुखों पर ध्यान नहीं देंगे तो वह आंदोलन करेंगे। उन्होंने सीनियर नेताओं की भूमिका पर भी सवाल उठाए। हरबिलास हत्याकांड के संदर्भ में सीआईए एक और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। बाइक पर बैठे अभिषेक ने पुलिस पर कई फायर किए। जवाबी फायरिंग में अभिषेक के पैर में गोली लगी। पुलिस ने आरोपियों पर संगठित अपराध और अवैध हथियार रखने के आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को रोहतक में दीनबंधु सर छोटू राम की 144वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। समारोह में शिक्षा, कृषि और सामाजिक सुधारों में उनके योगदान पर चर्चा हुई। सैनी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल पर भी निशाना साधा, कहा कि उन्हें सच्चाई बतानी चाहिए। जींद के लोहचब बस अड्डे पर घने कोहरे के कारण एक परिवहन समिति की बस क्यू शेल्टर में जा घुसी। इस हादसे में 3 यात्री घायल हुए, जिनमें से एक को गंभीर हालत में पीजीआई रोहतक रेफर किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कनीना क्षेत्र की छात्रा सपना, जो पिछले साल हुए सड़क हादसे में गंभीर घायल हुई थी, 9 महीने बाद जिंदगी की जंग हार गई। सपना की मौत के बाद ग्रामीणों ने नम आंखों से उसे अंतिम विदाई दी। हादसे में 6 बच्चों की मौत हुई थी और सपना का इलाज चल रहा था। यमुनानगर में एक व्यक्ति ने 7 साल की बच्ची को चाउमीन के बहाने जंगल में ले जाकर दुष्कर्म किया। बच्ची बदहवास हालत में घर पहुंची। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी मेहताब को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच जारी है और बच्ची के कपड़ों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। कैथल के बलराज नगर में संत रविदास जयंती के कार्यक्रम के दौरान विवाद हो गया, जिसमें 5 महिलाएं घायल हो गईं। गंभीर रूप से घायल कविता और लाजवंती को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है और जांच जारी है। हरियाणा में कोहरे ने एक बार फिर दस्तक दी है। रोहतक और हिसार में घना कोहरा छाया है, जबकि मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले 2 दिनों में बारिश की संभावना है। 5 फरवरी तक मौसम में बदलाव की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट आ सकती है। महाकुंभ में राजपुरा गांव की 60 वर्षीय महिला रामपति की भगदड़ में मौत हो गई। नरेंद्र और उसके परिवार के लोग भी घायल हुए हैं, लेकिन खतरे से बाहर हैं। घटना के दौरान 40 मिनट तक भगदड़ मचने से कई लोग कुचले गए। प्रशासन ने स्थिति की जांच शुरू कर दी है। अंबाला जगाधरी हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में मां कुसुम और उसकी 19 वर्षीय बेटी चारू की मौत हो गई। तेज रफ्तार ट्राले ने उनकी एक्टिवा को टक्कर मारी। दोनों रिश्तेदार की शादी से लौट रही थी। पुलिस ने ट्राले को कब्जे में लेकर शवों का पोस्टमार्टम करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बसपा नेता हरबिलास गोलीकांड के मामले में एसटीएफ और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। शूटर राजन और अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों ने गोलियां चलाई, लेकिन पुलिस ने उन्हें पैर पर गोली मारकर काबू किया। इस गोलीकांड में हरबिलास की मौत हो गई थी। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने ग्रीवेंसेस कमेटी की बैठक में शामिल न होने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की उदासीनता के कारण जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। यदि जरूरत पड़ी
तो वह आमरण अनशन करने से भी पीछे नहीं अगर आप हटेंगे। ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।